तेलंगाना के सांगारेड्डी में जो हुआ उसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। तेलंगाना में सांगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अमीनपुर की राघवेंद्र कॉलोनी में रात 3 बजे एक शोर हुआ। ये शोर था वहाँ के रहने वाले चिन्हैया नाम के इस शख्स का, जो ज़ोर ज़ोर से पड़ोस के घरों का दरवाज़ा खटखटा रहा था। जब आसपास के लोग निकल कर बाहर आए तो उन्होंने चिन्हैया को बेहद घबराई हालत में पाया। उन्होंने जब उसकी इस हालत की वजह पूछी तो चिन्हैया ने बताया कि उसकी पत्नी रचिता पेरू गन्नम, जो एक फेमस साउथ इंडियन डिश है, उसे खाकर बीमार पड़ गई है। ये एक फूड पॉइजनिंग का केस समझ आ रहा था, इसलिए पड़ोस के लोग फ़ौरन कार से रचिता को लेकर हॉस्पिटल भागे। वहीं ही चिन्हैया घर पर ही रुका, क्योंकि उसने वहां बाकी पड़ोसियों को बताया कि उसके 3 बच्चे कमरे के अंदर सो रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रहे हैं। शायद उसी खाने की वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ गई थी। जब बाकी पड़ोसियों ने उन 3 बच्चों को देखने गए तो जिस तरह से वो तीनों बिस्तर पर बेजान पड़े थे, उससे एक बड़ी अनहोनी नज़र आ रही थी। सब ने जब बच्चों को हिलाया ढुलाया, नब्ज़ और सांसें चेक की तो उनमें कोई जान नहीं बची थी। घर के अंदर देर रात रचिता का बुरी कंडीशन और उसके तीनों बच्चों की मौत का मामला बहुत ही सेंसिटिव था, इसलिए फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई। चिन्हैया का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि एक ही रात में उसका परिवार उजड़ गया था। कुछ ही देर में मौके से पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के साथ चिन्हैया भी हॉस्पिटल गया था, जहां उसे ये खबर मिलते ही सदमा लग गया। पुलिस के लिए इस पूरी इंसिडेंट के पीछे का सच जानना बेहद ज़रूरी था, इसलिए वो चिन्हैया को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई और वहां पर चिन्हैया से पूछताछ शुरू की गई। चिन्हैया ने पुलिस को बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर है और वो रोज़ की तरह हर रात 10 बजे काम पर निकल गया था, जिसमें उसे एक टैंकर को सांगारेड्डी से हैदराबाद के चंदनगर ले जाना था और इसी काम के लिए उसके पास रात के करीब 9 बजे कंपनी से कॉल आई थी। जब वो चंदनगर से घर वापस लौटा तो उसकी वाइफ रचिता ने दर्द से तड़पते हुए दरवाज़ा खोला। वो अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और बोलते बोलते बेहोशी हो जा रही थी, मानो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो। रचिता ने उससे कहा कि शायद डिनर में बने पेरू गन्नम को खाने से उसकी और उसके बच्चों की हालत बिगड़ गई है, क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाला दही बाज़ार से खरीद कर लाई थी। रचिता ने उसी 3 बच्चों को चेक करने के लिए भेजा और जब खुद बेहोश हो गई वो फ़ौरन बच्चों के कमरे की ओर भागा, जहां वे बच्चे बिस्तर पर बेजान पड़े थे। चिन्हैया के दिए गए इस बयान से पुलिस को इस इंसिडेंट की एक आउटलाइन तो समझ आ गई थी, लेकिन अब भी कई सवाल थे। पुलिस ने पूछा कि उसने कुछ क्यों नहीं खाया, वही खाना तो उसने भी किया होगा और उसे आने में 5 घंटे क्यों लगे। जब इन सारे सवालों के जवाब में चिन्हैया ने बताया कि उस रात वो खाना पैक करके अपने साथ ले गया था, लेकिन खाने का वक्त नहीं मिला। ऊपर से रूट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए वक्त भी ज़्यादा लग गया। अक्सर शक के घेरे में मौजूद शख्स के पास अगर सभी सवालों के सटीक जवाब हों तो पुलिस का शक बढ़ जाता है, और यहाँ तो फैमिली के 5 मेंबर में से 3 की मौत हो गई थी। एक हॉस्पिटल में जूझ रहा था और एक बिल्कुल ही सलामत था। ऐसे में पुलिस का शक उसी पर जाता है। कुछ घंटों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस की तस्वीर ही बदल दी, क्योंकि तीनों बच्चों की मौत गला घोटने से हुई थी। जो अभी तक फूड पॉइजनिंग का केस नज़र आ रहा था, वो असल में मर्डर केस में तब्दील हो गया था, जहां एक नहीं बल्कि 3 हत्याएं हुई थी। अब पुलिस एविडेंस की तलाश में थी। रचिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। स्टमक वॉश टेस्ट किए गए, लेकिन किसी भी टेस्ट में फूड पॉइजनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। 3 घंटे में उसकी हालत सुधर गई और रिकवरी भी बहुत तेज़ थी। चिन्हैया जब फिर से हॉस्पिटल आया तो रचिता ने सबसे पहले बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन किसी को ये बताने की हिम्मत नहीं थी कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। पुलिस ने रचिता और चिन्हैया के मोबाइल कॉल डिटेल्स चेक की, तभी एक अननोन नंबर सामने आया जिससे बीते 6 महीनों से सबसे ज़्यादा बातचीत हुई थी, और वो व्यक्ति था शिवा कुमार, जो नालागोंडा का रहने वाला था
उसकी रजिता से नज़दीकियाँ थी और अफेयर का पता चला। 27 मार्च की शाम को रजिता की बात हुई, यानी उसी दिन जिस रात बच्चों की हत्या हुई। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो धीरे धीरे रजिता ने पूरी सच्चाई उगल दी। 2013 में मात्र 18 साल की उम्र में उसकी शादी 38 साल के चिन्हैया से हुई थी। शादी के बाद 3 बच्चे हुए, लेकिन रजिता अपने पति के एज गैप को और कनेक्शन की कमी के कारण खुश नहीं थी। 6 महीने पहले रीयूनियन में उसकी मुलाकात स्कूल के पुराने दोस्त शिवा से हुई, जिससे रिश्ता गहरा होता गया। जब रजिता ने शिवा से शादी की बात की तो उसने कहा वो तभी शादी करेगा जब वो अपने पति ही नहीं बच्चों को भी छोड़ देगी। रजिता ने शर्त मान ली। रजिता ने बताया कि 27 मार्च की रात उसने एक एक कर तीनों बच्चों का गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर खुद को बीमार दिखाने के लिए फूड पॉइजनिंग का ड्रामा किया। शिवा को पहले ही इस प्लान के बारे में बता दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब वो संगारेड्डी जेल में बंद है। किसी के लिए यह यकीन कर पाना ही मुश्किल है कि एक माँ जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ सकती है, वहीं उनके लिए मौत का रास्ता चुन सकती है। ऐसा लगने लगता है जैसे माँ शब्द से जुड़ी सारी परिभाषाएं धुंधली हो गई हों। दिल और दिमाग इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाते कि जिसने गोद में झुलाया, लोरी सुनाई, वही इतनी बेरहमी से उनका अंत कर देती है। माँ का चेहरा जो हमेशा ममता का प्रतीक था, अब सवालों से घिर गया। विश्वास टूटता है, इंसानियत कांप उठती है और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह होती है कि सब अचानक नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया था। जहाँ माएँ अपने बच्चों के लिए ख़ुद को मिटा देती हैं, वहाँ एक माँ ने अपने ही बच्चों को अपनी नई ज़िंदगी की राह का बोझ समझकर हटा दिया। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों की गहराई से पड़ताल हो और पीड़ितों को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।